नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और उसके बाद में हम लोग अन्य भर्तियों को देखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती की दो सूचना है आज। पहले देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कल कई केस की सुनवाई है। कल आरओ एआरओ की भी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, उसकी भी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लिखा, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागो की पीठ करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई कोर्ट के आदेशानुसार एक पारदर्शी मूल चयन सूची, एक नई मूल चयन सूची और प्रस्ताव तैयार करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था और ये समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रिविजिट तो किया नहीं गया। उधर भर्ती का एक और मुख्य मामला बीते 3.5 वर्षों से विभागीय स्तर पर लंबित 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और मामला है कि एक क्वेश्चन कुछ विद्यार्थियों का सही हो गया था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पास हो गए थे लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली है, ठंडे बस्ते में है उनका मामला। वही चीज यहाँ पर लिखी है, 6 जनवरी 2019 को हुई इस परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा वाले एक विवादित प्रश्न के चारों विकल्प गलत होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक से पास हो रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दे दिया था। आरक्षण विवाद की आड़ में यह प्रक्रिया विभागीय स्तर पर ठप है, ताकि ये जो 69,000 का मामला चल रहा है, जब ये क्लियर हो जाएगा तब इनको नियुक्ति मिलेगी। इन विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग 1,000 के आसपास है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ विद्यार्थी जंतर मंतर पर भी पहुंचे हैं और यहां पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया है। वे यहां प्रदर्शन करके न्याय की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा है कि सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया 6 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है और सरकार बताए कि अब तक लिस्ट रिविजिट क्यों नहीं की गई। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार लिस्ट रिविजिट करने के लिए पिछली सुनवाई 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा था। समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नई लिस्ट को लेकर के कोई पुख्ता कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। 1 नंबर का जो आदेश है वो विद्यार्थी अलग परेशान है, उनकी नियुक्ति के लिए अलग से आदेश दिया है कोर्ट ने कि इनका एक क्वेश्चन सही हो गया है, कॉमन नंबर सबको दिया जाए और उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। कहीं कुछ नहीं हुआ आज तक। इसी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने कहा था 2 महीने के अंदर इनको ये पद भरे जाए रिक्त, आज तक नहीं पद भरे गए। तो ये चीज़ें चल रही हैं और लिखा है कि नीचे देखिए, पिछले सुनवाई 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया था, समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नई लिस्ट को लेकर कोई पुख्ता कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अभ्यर्थी विक्रम यादव अमित मौर्य ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के इस भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। पिछले लगभग 6 वर्षों से लगातार आरक्षण नियमों के पालन की मांग करते हुए चले आ रहे हैं और लखनऊ में सुनवाई न होने के कारण अब दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई धरना प्रदर्शन ये विद्यार्थी लखनऊ में कर चुके हैं और वे अब 20 जुलाई के संसद मार्च में भी अपना बैनर पोस्टर लेकर के शामिल रहेंगे। अगली जो सूचना है वो दरोगा भर्ती की है। एसआई के पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा 5 तारीख को होगी, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जानकारी दी गई है कि बोर्ड के अपर सचिव ने जानकारी दी है कि उप निरीक्षक पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 20 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी 24 जुलाई से अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और उन्हें पहचान के लिए अपना मूल आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ID अपने साथ रखना होगा। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा परीक्षा केंद्र पर लिया जाएगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं आरओ एआरओ को लेकर के। तो आरओ एआरओ का भी कल फाइनल हियरिंग है और आपको पता होगा कि पिछली सुनवाई में ही इस आरओ एआरओ पर स्टे लगा हुआ है। कुछ विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हो गई है और बहुत सारे विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और आरओ एआरओ ही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा भर्तियां कोर्ट की वजह से लंबित। पीसीएस 2025 का मामला भी कोर्ट में है। आरओ एआरओ का 21 जुलाई को केस लगा हुआ है। कल यही केस की सुनवाई 23 तारीख को होगी डबल बेंच में। पीसीएस 2026 की सुनवाई होनी है 24 जुलाई को और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी 27 जुलाई को होनी है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सुनवाई 4 अगस्त को डबल बेंच में होनी है। पीसीएस 2024 की भी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तो देखते हैं जो भी कल अपडेट्स होंगे। कल सबकी निगाहें हैं कि आरओ एआरओ पर कल क्या होगा। ये पुरानी लंबित भर्तियों से कोई कानून लागू होगा या आगे से कोई कानून लागू होगा या लागू ही नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। तो कल जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। बस यही है कि जो भी हो कल ये क्लियर हो ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है और
ताकि जो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो आगे बढ़े। अगली जो सूचना है वो UPSSC लोअर की वैकेंसी को लेकर के 8 साल बाद ये वैकेंसी आई थी। विद्यार्थियों की ये मांग है कि इससे विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें थी, जैसे विभिन्न भर्तियों में कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया, 45 गुना, 50 गुना, इस 60 गुना तक बुलाया गया है। तो लोअर भर्ती में भी बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो गए। चर्चाएं तो इस बात को लेकर के भी हैं कि इस लोअर को फिर से वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया जाए, और अगर यहाँ से होता भी है तो कम से कम 60 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाए। अभी यहाँ लोअर UPSSC का जो लोअर की वैकेंसी है उसमें उन्होंने 38 गुना 39 गुना जो बुलाया है, और नेपाल में आप 45 गुना बुला रहे हैं, 38 गुना, सॉरी 38 गुना बुलाया, 38 पॉइंट कुछ बुलाया उन्होंने, 8 तो 38 गुना जो बुलाया है, और आप नेपाल में 45 गुना, तो कहीं 60 गुना। ये जो भ्रम हमारे बीच फैलाया जा रहा है आयोग द्वारा कि हम जब एग्जाम देते हैं तो हमको पता होता है कि हम अंदर होंगे, 45 गुना के अंदर है, लेकिन पता चला आप रिजल्ट आता है 60 लीड कर देते हैं तो आप 38 गुना ले लेते हैं, 45 गुना नहीं लेते। तो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि आप ये तय करिए कि कितने गुना बुलाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो इस बार जो है 60 गुना लड़कों को आप अंदर लीजिए, उनको परीक्षा देने का मौका दीजिए। लोअर 60 गुना। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच, और मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में बहुत सारे ट्वीट किए थे। ये देख सकते हैं आप लोग, बात भी सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें मौका देना चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी हाई कट ऑफ की वजह से बाहर हो जा रहे हैं पहले से ही। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल ट्विटर पर अभियान चलाई, ये देखिए। और किसी ने लिखा, बिना अपने लोकल प्रतिनिधि से मिले बात नहीं बनेगी, 40 गुना 60 गुना की बात नहीं है। ये देखिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि विद्यार्थियों की मांग सही है या नहीं सही है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कहना है कि अगर इतने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा तो फिर पीटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लगभग 2500 पदों की ये भर्ती है, 2500 से ज़्यादा पद हैं और 1 लाख के आसपास विद्यार्थियों को इसमें बुलाया गया है। लेकिन इसमें अनियमितता है, ये कोई नियम नहीं है कि किसी भर्ती में कितना, किसी भर्ती में कितना। कभी कभी ज़्यादा बुला लेते हैं और कभी कभी बहुत कम बुलाते हैं, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और सूचना है वो टीईटी को लेकर के है। लिखा, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सौंपा ज्ञापन। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर एक प्रतिनिधिमंडल देवेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह से मिला और उन्हें टीईटी अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला मंत्री शिव बहादुर सिंह, मनीष तिवारी, मसूद अहमद, SP सिंह सरूद और बहुत सारे शिक्षकों के नाम लिखे हुए। इन शिक्षकों का यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम लागू किया है कि पुराने शिक्षकों को भी टीईटी करना होगा, इसमें केंद्र सरकार कुछ करे। लिखा है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्यता को लेकर के दिए गए निर्णय के लगभग 1 वर्ष बाद भी केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर देश भर के प्राथमिक शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। और इसी के चलते अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। ये दूसरा समाचार पत्र है। और संघ ने घोषणा की है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान देश भर के सांसदों से उनके आवास और कार्यालयों पर मिलकर टीईटी अनिवार्यता के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन का कहना है कि यदि मानसून सत्र में इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो शिक्षक दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन और कुछ करेंगे। चलिए अब फटाफट हम लोग देखते हैं कुछ भर्ती। ये देखिए, और RRC NCR से 1853 पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से अगर आप मैट्रिक हैं, ITI पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की भी वैकेंसी आई है, 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर इंटरमीडिएट पास है तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और नीचे लिखा है JKSSB जम्मू कश्मीर से वैकेंसी निकली है 357 वर्ग सुपरवाइज़र की, तो इसकी लास्ट डेट भी 30 अगस्त है, यहाँ आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना से वैकेंसी निकली है SSC ऑफिसर की वैकेंसी है और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। नीचे ये वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। और इसके बाद में ये आपका अमर उजाला है। अमर उजाला में लिखा है इसरो से वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की 460 पदों पर, 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ये नीचे वेबसाइट आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से वैकेंसी निकली है सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट की 130 पदों पर, 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। BE BTech पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ICAI से निकली है वैकेंसी 50 पदों पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। संघ लोक सेवा आयोग से 48 पदों पर असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट आदि की भर्ती निकली है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और नीचे राइटर्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है 24 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर की, 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। NIT कुरुक्षेत्र से 19 पदों पर वैकेंसी निकली है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।
और कुछ भर्तियां ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी तरफ से हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यूपी SSSC से वन रक्षक की भर्ती है और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और रेलवे से टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है 6,557 पदों पर, 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। IBPS से बैंक PO की वैकेंसी निकली है 6,715 पदों पर, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और IBPS से भी एक SO सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है 745 पदों पर, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यूपी SSSC से एक और वैकेंसी चल रही है ऑडिटर की और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, 1829 पदों पर वैकेंसी है, 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। PCS के आवेदन चल ही रहे हैं, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। पदों की संख्या 500 बताई गई, पदों की संख्या भी और बढ़ेगी। इसके बाद में सेक्शन कंट्रोलर की भी वैकेंसी आई है रेलवे से और इसमें 119 पद है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। यूपी से ITI के आवेदन भी चल रहे हैं, 4 अगस्त लास्ट डेट है। इंडियन एयरफोर्स से वैकेंसी है। यहाँ पर वायु की और नवोदय फॉर्म में अगर किसी को एडमिशन लेना है नवोदय विद्यालय में तो 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो ये इस समय आवेदन चल रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हों इन भर्तियों के लिए और विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है परिवहन विभाग की। परिवहन विभाग में रिक्त पद भरे जाएं। संभागीय परिवहन कार्यालय में उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने सहित 4 मांगों को उठाया गया और चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी न होने की दशा में कर्मी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, महामंत्री आशुतोष तिवारी आदि मौजूद रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए 48,000 छात्रों ने आवेदन कर दिया है। वनस्पति विज्ञान PG प्रवेश की कट ऑफ जारी कर दी गई है। MA मास कम्युनिकेशन की मेरिट लिस्ट भी जारी हो गई है। 20 तारीख से काउंसलिंग होगी। सरकार की एक नई योजना है और कि JEE नीट जैसी परीक्षाएं सेनाओं में प्रवेश का आधार भी बनेंगी। सेना में कई भर्तियां होती हैं जिसमें वो ट्रेनिंग करवाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्स करवाते हैं और उसी के लिए ये आधार बन सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।